पवित्रता का क्या अर्थ है? पवित्रता का अर्थ सन्यासी ये लगाते हैं कि दूर रहो और खुश रहो। और भगवान क्या लगाते हैं? भगवान बाप की मंदिर में पूजा होती है, जिसकी पूजा होती है कि संघ की पूजा होती है, लिंग की पूजा होती है, उसकी नाक की पूजा क्यों नहीं होती? कान की पूजा क्यों नहीं होती? आंख क्यों नहीं दिखाई गई? उसकी पूजा क्यों नहीं होती? लिंग की ही पूजा क्यों होती है? भगवान के लिंग की ही पूजा क्यों होती है? कारण क्या है? अरे 5 विकारों में सबसे जास्ती तंग करने वाला और जिसको विजय पाने में सबसे जास्ती मेहनत लगती है, वो कौन सा विकार है? काम विकार। और उस काम विकार की इंद्रिय है काम इंद्रिय, जो द्वैतवाद पैदा करती है, दुनिया को द्वैतवाद में डाल देती है। जो अद्वैत देवताएं थे उनको द्वैतवादी बना दिया, दैत्य बना दिया, लड़ने झगड़ने वाला बना दिया। तो दैत्यों में और अद्वैत बनाने वालों में एक भगवान ही ऐसा है जो दूरबाज खुशबाज नहीं है। कैसा है? साथ में रहे और सदैव भले साथ में रहे, फिर भी कामेंद्रियों का कोई भी अक्ष पैदा ही न होने पाए। ऐसी स्टेज बनी हुई हो, उसको कहते हैं कामजीत। एक होता है थोड़े समय के लिए काम इंद्रियों के ऊपर जीत पहन ली, और एक है सदा काल के लिए काम इंद्रिय पर जीत पहन ली, तो उसकी यादगार बन गई शिव। उस इंद्रियों को कहेंगे सदैव कल्याणकारी। नहीं तो सदैव कल्याणकारी नहीं है, अकल्याणकारी भी हो सकती है। मूत की पैदाइश अकल्याणकारी ही होगी। आज जो हम अन्न खा रहे हैं धरती से पैदा होता है, धरती माता अन्न देती है, परंतु उसमें डिफेक्ट क्या है? मूत है, यूरिन है, यूरिया। अगर वो डाले नहीं तो पैदाइश ही नहीं होगी। वो जड़ धरनी है और ये चैतन्य धरनी है। अब इतनी शक्ति पैदा करनी है। और फिर तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता वो अलग चीज है। तन स्थूल है, तन की जो 10 इंद्रियां हैं वो भी स्थूल है। स्थूल में अगर हम पाप कर्म करेंगे, कर्मेंद्रियों से पाप कर्म करेंगे, तो अवस्था ज्यादा खराब होगी, या मन में संकल्प आ जाएंगे तो अवस्था ज्यादा खराब होगी। है? मन के संकल्प आने से अवस्था खराब हो जाती है। तन से अगर प्रैक्टिकल कर लिया तो अवस्था गिर जाएगी। तो मन वाली अपवित्रता काउंट होगी?
अगर तन से नहीं किया गया। मन वाली पवित्रता अगर है तो तन की इंद्रियां काम नहीं करेंगी। यही तो विशेष राज है। मन अगर अपवित्र है और मन ज्यादा पावरफुल है या तन ज्यादा पावरफुल है? मन ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तब जब एकाग्र हो जाए। अगर एकाग्र नहीं है तो मन पावरफुल नहीं है। तो भक्तिवान वालों को जैसे संडास वगैरह के बाद स्नान करता है, पवित्र करता है शरीर को, अपने ज्ञान मार्ग में भी है कि उसको पवित्र करना है, मुरली में भी कहा गया है। जब तक आत्मा पावरफुल नहीं बनी है, देह से अटैचमेंट है, डिटैच नहीं हुई है, तब तक ये तन की पवित्रता जरूरी है। मन को दूषित कर सकती है। मन एक बार पवित्र हो जाए करती कोई बात तो फिर तन की प्योरिटी की उतनी जरूरत नहीं है। जैसे रॉकेट है, रॉकेट पृथ्वी के आकर्षण से एक बार स्पेस में जाकर के परे हो जाता है, तो पृथ्वी का आकर्षण उसे अपनी तरफ खींचेगा? नहीं खींचेगा। ऐसे ही मन की स्टेज है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा एक बार अगर स्त्रियम बन गई तो हम 5 तत्वों से बनी हुई जो धरणी है, माता है, उसके आकर्षण से परे हो जाएंगे। बाबा संकल्प में जो अगर आता है, संकल्प में अगर होता है, हाँ, तो संकल्प में अगर आता है उसको हटा दिया गया है। है और कर्मेंद्रियों में नहीं आ पाया तो उतना पाप नहीं बनेगा। बाबा, पवित्रता की परिभाषा तो कितनी होनी चाहिए कि मतलब संपूर्ण पवित्र बन जाए आदमी? है पवित्रता की परिभाषा कुछ तो होगी कि पवित्रता की परिभाषा हाँ, कितनी परसेंट दुख पैदा ही न हो। जो भी कर्म करें कर्मेंद्रियों से कोई भी प्रकार का दुख उत्पन्न न हो तो कहेंगे पवित्र। अगर थोड़ा भी दुख अनुभव होता है, दुख की पैदाइश हो जाती है, तो क्या कहेंगे? अपवित्र। जैसे द्वापर कलयुगी दुनिया में दुख पैदा होता है। जो भी कर्म करते हैं मनुष्य, उस कर्म का अंजाम क्या होता है? आत्मिक स्थिति में रहकर करते हैं या देवान में करते हैं, तो दुख पैदा होता है या सुख पैदा होता है? दुख पैदा होता है। कर्मेंद्रियों में मुख्य है कामेंद्री। कर्म करेगी तो जो बच्चे की पैदाइश होगी वो आदि में भी दुख देने वाली, मध्य में भी दुख देने वाली और अंत में भी दुख देने वाली होगी। दुख ही दुख। उन इंद्रियों को ऐसा पावरफुल पवित्र बना लिया जाए कि संग में रहते हुए भी मूत की पैदाइश ही न हो। दुख की पैदाइश हो ही नहीं, जिसके कारण शंकर को अमोघ वीर्य कहा जाता है। और अच्छा,
माने इंद्रियों को हम अपवित्र बनाते रहे, छोड़ दें खुला, बनाते बनेंगे नहीं, बनेंगी नहीं बना। जब हम उसको खुला छोड़ देंगे इंद्रियों को, मन बुद्धि ध्यान नहीं देगा तो कैसे चलेगी? हाँ तो वो प्रैक्टिस करनी पड़े ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करना पड़े, बार बार स्मृति कर, बाप की याद आए और बाकी सब छूटता जाए, सब ताजू। अरे अरे बज ऐसी प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है? करनी है।